यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के यहाँ निमंत्रण भी गया और लेकिन वो निमंत्रण को ठुकरा दिए। क्या कहेंगे इस पे, राजनीति है या फिर वो लोग ही विरोध कर रहे हैं? और सचमुच ये पता चल रहा है, अगर आप राम जी के मानने वाले हैं, राम भक्तों को स्वागत करने वाले हैं, फूल बिछाने वाले हैं, तो वो राम जी का विरोध तो नहीं कर सकता है। पर जिसने गोलियां चलवाए राम भक्तों पर, तो फिर वो चीज मिट नहीं सकता है ना। खून से लिखा, वो कहते हैं ना लेटर जो लिखा जाता था पहले, क्यों लिखा जाता था खून से? क्योंकि उनके बातों, हमारे लिखी हुई बातों को आत्मसात करे और वो मिटे कभी नहीं। तो वही बात है, खूनों से लिख गई है अयोध्या के इतिहास में कि किसने राम का स्वागत किया, किसने विरोध किया। और जो भगवान के साथ, जैसा रावण भी विरोध से ही आया पर मुक्ति की, तो सबको भगवान मुक्त करेंगे। सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारा भारत है वो विश्व का कल्याण हो कहता है। भारत माता कहने के लिए कुछ छोड़ेगी नहीं, छोड़े कौन, तो सरकार ने नहीं छोड़ी, क्योंकि वो वादा पूरा कर दिया गया। ऐसा किसी ने अब तक नहीं किया। चलती थी, प्रधानमंत्री बनते थे, मुख्यमंत्री बनते थे, सांसद, एमएलए, सारे एमपी सब कुछ बनते तो थे, पर राम मंदिर ही नहीं बनते थे, यही टिक रह गई थी। पर इस अटकना को बंद कर दिया गया। तो हमारे लिए तो कहे तो राम जी को लाने वाले नहीं, राम जी को एक नए घर में रखने वाले बड़े महान है। यही एक गीत है जिसमें कथा भी है और भजन भी है, बाकी सब में केवल भजन ही है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। स्वागत है शौर्य भारत पे और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। अभी हम पहुंचे हैं अयोध्या, जी हां, जहां जय श्री राम के नारों के साथ पूरा अयोध्या रामनगरी राममय हो चुकी है। ऐसे में आज हमारे साथ दो भाई हैं, करण अर्जुन, जिन्हें अयोध्या में लवकुश के नाम से भी जाना जाता है, काफी फेमस है, कई चैनलों पे इन्होंने अपने इंटरव्यू दे चुके हैं। आज वो हमारे साथ हैं शौर्य भारत न्यूज के दर्शकों के लिए कुछ गुनगुनाने के लिए, भजन गाने के लिए। जाहिर सी बात है, चूंकि पूरे भारत में वो घूम घूम के राम कथा का प्रचार प्रसार भी करते हैं, तो हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका सर। शौर्य भारत के जितने भी व्यूअर हैं, जितने भी दर्शक हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सादर जय श्री राम। राम मंदिर 550 वर्षों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? आप भी अयोध्या से हैं, तो क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ लग रहा है? कहने के लिए कुछ छोड़ेगी नहीं, छोड़े कौन, तो सरकार ने नहीं छोड़ी, क्योंकि वो वादा पूरा कर दिया गया। ऐसा किसी ने अब तक नहीं किया। चलती थी, प्रधानमंत्री बनते थे, मुख्यमंत्री बनते थे, सांसद, एमएलए, सारे एमपी सब कुछ बनते तो थे, पर राम मंदिर ही नहीं बनते थे, यही टिक रह गई थी। पर इस अटकना को बंद कर दिया गया। तो हमारे लिए तो कहे तो राम जी को लाने वाले नहीं, पर राम जी को एक नए घर में रखने वाले बड़े महान हैं। और अयोध्या 500 वर्ष तक संघर्ष करी, लाखों लाख कार्य सेवकों ने अपने प्राणों की बलिदानी दी, न्यौछावर किया। मैं देखा था राजस्थान से, अयोध्या से, बिहार से, इन देश के हर एक क्षेत्र से, हर एक प्रांत से इस कार्य सेवा में आकर के 92 की लड़ाई में, उसमें जो है एक तरह से नरसंहार हुआ था। एक तरफ आडवाणी जी के राम रथ का यात्रा को रोकना, यानी हर तरफ से राम के विरोधी एक तरफ से खड़े होकर के और ये कहने लगे कि मंदिर किसी भी कीमत पर नहीं बनेगी। और कुछ ऐसा हुआ कि 22 जनवरी आ गया, मंदिर भी बन गया और भगवान राम भी आने वाले हैं। तो अब इससे बड़ा हम सबके लिए सौभाग्य भला क्या हो सकता है? आप पूरे भारत में घूम के आप राम कथा का प्रचार प्रसार भी करते हैं, लोगों को राम से जोड़ने का भी काम करते हैं, तो एक कथा सुना दे हमारे लिए, हमारे भजन सुना दे हमारे दर्शकों को, एक छोटी सी। आपने कथा कहा और फिर भजन कहा, भजन दोनों को मिला करके सुनाना पड़ेगा ना, दोनों मिला दे हमारे। तो यही एक गीत है जिसमें कथा भी है और भजन भी है, बाकी सब में केवल भजन ही है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। शंभुदीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भारत दिखे एक नगरी है विख्यात अयोध्या। यही जन्म भूमि है, कर्म
पूज्य श्री राम की अब कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। वाह, बहुत अच्छा। सरस्वती ब्रजमान है आपके तारीख को राम मंदिर बन गया, वो ब्रजमान भी होने जा रहा है रामलला। तो क्या जरूर राम मंदिर को सिर्फ पूजन करने से ही रामलला हमारे साथ रहेंगे, हमारे बीच रहेंगे, उनके आदर्शों पे भी चलने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल आपने बहुत सटीक सवाल किया है कि केवल हम भगवान को माने या भगवान का भी माने। भगवान के द्वारा किया गया वो आदर्श लीला चरित्र आदर्शों को करे, सुने और समझे और उसे अपने जीवन में मंथन करे और उसको अपने जीवन में ढालें उस आदर्श को। तब ना केवल हम कहें कि हम राम के हैं और राम को जाने नहीं, राम को समझे नहीं, तो उन सब के लिए विशेष संदेश है अयोध्या धाम से। को मानते हो अगर आप, तो राम जी के कहे हुए पथ पर चल करके दिखाए। उनके विचारधाराओं के बगैर कोई दूसरा काम करने वाला व्यक्ति नहीं था। भगवान जिस मार्ग पर चलते थे उसी मार्ग पर राम जी के अनुयायी भी चलते थे। तो ये कहना चाहूंगा कि जैसे माता पिता का सेवा करना चाहिए, राम जी ने किया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावै माता, माता पिता का वंदना करते थे। पर आजकल के कलयुगी बेटा, माता पिता तो दूध पिला करके पाल देते हैं, पर बच्चे उन्हें पानी भी पिलाना नहीं चाहते हैं और मर जाते हैं कई जगह पर। राज्य में क्या था, तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज्य में किसी को कोई, ये तीनों ताप जो आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, आदि और दैविक और दैहिक जो तीन पाप है, इस तीनों पापों से वंचित रहते थे। और जितने भी समाज के कुचले पिछड़े जन थे उन सबके साथ राम जी ने एक मैत्री किया। सबरी का फल जूठा खाया, केवट के संग मानते मानिए, राम जी के कहे हुए बातों को भी मानेंगे ना, तो राम राज्य का फिर सुख और आनंद इससे बेहतर कोई दूसरा कोई पर्याय नहीं हो सकता, उदाहरण नहीं हो सकता है। यूपी ही नहीं, पूरे भारत में राजनीति गरमाई हुई है राम मंदिर को लेकर। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के यहाँ निमंत्रण भी गया और लेकिन वो निमंत्रण को ठुकरा दिए। क्या कहेंगे इस पे, राजनीति है या फिर वो लोग ही विरोध कर रहे हैं? और सचमुच ये पता चल रहा है, अगर आप राम जी के मानने वाले हैं, राम भक्तों को स्वागत करने वाले हैं, फूल बिछाने वाले हैं, तो वो राम जी का विरोध तो नहीं कर सकता है। पर जिसने गोलियां चलवाए राम भक्तों पर, तो फिर वो चीज मिट नहीं सकता है ना। खून से लिखा, वो कहते हैं ना लेटर जो लिखा जाता था पहले, क्यों लिखा जाता था खून से? क्योंकि उनके बातों, हमारे लिखी हुई बातों को आत्मसात करे और वो मिटे कभी नहीं। तो वही बात है, खूनों से लिख गई है अयोध्या के इतिहास में कि किसने राम का स्वागत किया, किसने विरोध किया। और जो भगवान के साथ, जैसा रावण भी विरोध से ही आया पर मुक्ति की, तो सबको भगवान मुक्त करेंगे। सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारा भारत है वो विश्व का कल्याण हो कहता है। भारत माता की जय हो। तो एक छोटा सा सवाल, उसके बाद एक भजन गा देंगे हमारे। क्या हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भारत? हो ही गया हिंदू राष्ट्र, एक कानून बनकर हिंदू राष्ट्र की ओर भारत बढ़े, चूंकि लोगों की दुर्भाग्य हिंदुस्तान के जनताओं की, सच में कहे तो, कि हिंदुस्तान में रह करके भी हम हिंदू अब तक वंचित रहे। और हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति हिंदू राष्ट्र मांग रहा है, भला मांगने की विषय, ये तो उसका ही है। हिंदू राष्ट्र ही है जो हिंदुस्तान है। जाते जाते चलते चलते एक छोटा सा भजन आप गाते हैं। और बिल्कुल। राम आए हैं अयोध्या धाम आए हैं, राम आए हैं अयोध्या धाम आए हैं, अयोध्या धाम आए हैं, चलो जी राम आए हैं। मन धोना है जरूरी ताकि दर्श हो जाए, तब आए हैं। राम आए हैं, आए हैं, राम आए हैं, राम आए हैं, आए हैं, राम आए हैं। आओ दिल में बिठाए राजा राम को, आओ दिल में बिठाए राजा राम को, फिर आंखों से सजाए अपने राम को, फिर आंखों से सजाए अपने राम को।
मन खुशी भर आए, आंखें नीर बहाए, मन खुशी भर आए, आंखें नीर बहाए। राम आए हैं, राम आए हैं, अयोध्या धाम आए हैं, चलो जी राम आए हैं। ये है अवध नगरिया श्री राम की, ये है अवध नगरिया श्री राम की, सारे कष्टों से मुक्ति के धाम की, सारे कष्टों से मुक्ति के धाम की। इसकी धूल सजा के सिर मन से झुकाए, इसकी धूल सजा के सिर मन से झुकाए, राम आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय हमारे लिए निकाला, सौर भारत न्यूज के दर्शकों के लिए निकाला, हमारे लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कुछ शुभकामनाएं शौर्य भारत के जितने भी व्यूअरशिप हैं और जितने भी दर्शक जन हैं, उन सबसे एक आग्रह है कि 22 जनवरी के दिन अपने अपने घरों में दीपोत्सव जैसा माहौल बना करके उस दिन भव्य दिवाली मनाइए, क्योंकि नव्य भव्य दीप मंदिर में भगवान राम आ रहे हैं, तो राम जी का स्वागत आप सब लोग करें। भगवान राम 14 वर्षों के बाद नहीं आ रहे, 550 साल बाद आ रहे हैं। वाह वाह, क्या खुशी होनी चाहिए, अनंत गुनी हो जानी चाहिए। उस हिसाब से हमें दिवाली मनाना चाहिए। जय हो। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो ये थे हमारे साथ दो भाई करण अर्जुन या फिर कह ले लव कुश, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से राम मंदिर बनने की खुशियां हैं और हिंदुओं के लिए स्वर्णिम काल चल रहा है। अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक नहीं किए तो सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कर लें। एक अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिव रत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिव रत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।